वंस अगेन वेलकम टू यू ऑन योर आपका अपना चैनल फिजिक्स बाय सीपी गया फिजिक्स बाबा। तो देखिए दोस्तों, आज फिर आपके लिए हम सीरीज लेके आए हैं सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू फोर्स एंड प्रेशर। ओके दोस्तों, ये जो आपके क्वेश्चन सीरीज है, जो भी कॉम्पिटिटर्स रीट का पेपर दे रहे हैं, ठीक है, और 11th 12th 10th जो भी कंपटीशन एग्जाम्स हैं और मेन बोर्ड एग्जामिनेशंस हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। दैट्स व्हाई यू हैव टू लर्न दीज ऑल क्वेश्चंस, आपको अच्छे से समझने हैं। ओके, और आफ्टर इट इस वीडियो के लास्ट में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए, 21 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में आपको डिस्कस करना है, आपको उनको सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट वी स्टार्ट नाउ। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है बल किसे कहते हैं, ऐसा ही मात्रक लिखिए, ठीक है। तो किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या प्रतिकर्षण या खिंचाव आकर्षण को बल कहते हैं, अथवा द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं, ठीक है बेटा। तो दैट्स वाई जो फॉर्मूला हो जाता है बल का, वो हो जाता है F = ma, ठीक है। व्हाट इज फोर्स, राइट एसआई यूनिट। ओके, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है बेटा, न्यूटन होती है। पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन इज कॉल्ड फोर्स, ठीक है। ये एक दूसरी डिफाइन हो जाती है, फॉर्मूला क्या बन जाता है, F = ma। द एसआई यूनिट ऑफ द फोर्स इज न्यूटन। ओके स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 2। पेशीय बल की परिभाषा दीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। हमारे मांसपेशियों के फलस्वरूप जो लगने वाला बल होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पेशीय बल कहते हैं। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मस्कुलर फोर्स। व्हाट इज मस्कुलर फोर्स, द फोर्स अप्लाइड बाय मसल्स इज कॉल्ड एज मस्कुलर फोर्स, ठीक है स्टूडेंट, जो मसल्स से लगाते हैं अपन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है बल कितने प्रकार का होता है, ठीक है। बल के दो प्रकार होते हैं मुख्यतः, पहला होता है संपर्क बल और दूसरा होता है असंपर्क बल, ठीक है। तो इंग्लिश में देखिए आप, राइट द टाइप्स ऑफ फोर्सेज। आंसर इसका देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेज, वन इज कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नंबर 2 इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है संपर्क बल क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, ठीक है बेटा। आंसर देखिए इसका, पेशीय बल तभी लगाया जा सकता है जब पेशीय किसी वस्तु के संपर्क में हो, इसीलिए इसे संपर्क बल भी कहते हैं। संपर्क बल मुख्यतः दो प्रकार का होता है। मीन्स आप अगर संपर्क बल की बात करो तो संपर्क बल क्या होता है, जो कॉन्टैक्ट में लगने के बाद ही अप्लाई होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट है बेटा पेशीय बल, हमारी मांसपेशियों के फलस्वरूप या क्रिया स्वरूप लगने वाला बल है जिसको अपन पेशीय बल कहते हैं, ठीक है। इसका दूसरा प्रकार है बेटा घर्षण बल। ऐसा बल जो गति के विपरीत दिशा में कार्य कर रहा हो, ठीक है, और उसकी गति को कम कर रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, घर्षण बल। जैसे कोई भी कार वगैरह जब किसी रोड पे चलती है, ठीक है, तो एक अपोजिट फोर्स उस पर लगता है जो उसको रोकने का काम करता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज घर्षण फोर्स। इसी बल को अपन क्या बोलते हैं, घर्षण बल कहते हैं, ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है बेटा, फ्रिक्शन। ओके, इंग्लिश में देखिए आप, डिफाइन कॉन्टैक्ट फोर्स, द फोर्स विच अप्लाइड बाय कॉन्टैक्ट लाइक मस्कुलर फोर्स। एक एग्जांपल है इसका मस्कुलर फोर्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, नंबर 1 इज मस्कुलर फोर्स, द फोर्स विच इज अप्लाइड बाय मसल्स। ओके, नंबर 2 है फ्रिक्शन, द फोर्स विच अपोज द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। कोई भी आपके सॉलिड पार्टिकल्स होंगे, उनके मोशन को क्या करेगा, ये अपोज करेगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 5 है असंपर्क बल किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है, ठीक है। वे बल जो किसी वस्तु के संपर्क में आए बिना ही वस्तु के ऊपर बल का प्रभाव डाल दे या बल को अनुभव करे, असंपर्क बल कहलाता है। ये मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का, ठीक है। नंबर 1 है स्थिर वैद्युत बल। एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल क्या कहलाता है, स्थिर वैद्युत बल कहलाता है, ठीक है। मीन्स उसके लिए क्या होना चाहिए, दोनों ऑब्जेक्ट कैसे होने चाहिए, चार्ज पार्टिकल होने चाहिए। जब उन पर आवेश होगा तो वो एक दूसरे को आकर्षित भी कर सकते हैं और प्रतिकर्षित भी कर सकते हैं, ठीक है। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मीन्स प्लस और प्लस क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, ठीक है, यानी प्रतिकर्षित करेगा। माइनस और माइनस क्या करेगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है। और प्लस और माइनस आ जाएगा तो वो एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा, ठीक है। यानी विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वीय बल, प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करती है और अपनी ओर खींचती है। इस प्रकार वस्तुओं पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, गुरुत्वीय बल या गुरुत्व कहलाता है, ठीक है। मीन्स कोई भी जिनमें द्रव्यमान होता है वो वस्तु एक दूसरे को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। ये एक प्रकार का आकर्षण बल है, ध्यान रखना, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह एक प्रकार का आकर्षी बल है, इसमें किसी प्रकार का प्रतिकर्षण नहीं होता है। चुंबकीय बल, ठीक है, चुंबकीय बल क्या होगा, दो चुंबकों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल चुंबकीय बल कहलाता है, ठीक है। 4th है नाभिकीय बल। नाभिक द्वारा लगाया गया ऐसा बल जो नाभिक के अवयवों को बांधे रखता है और इलेक्ट्रॉन को अपने चारों ओर घूमने के लिए बाधित करता है। आपको पता होगा जो नाभिकीय बल है वो कहाँ पे कार्य करेगा, वो करेगा नाभिक के अंदर। और नाभिक के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं, उनको बांधे रखता है। और उसके अराउंड नाभिक के चारों ओर कौन गुणन करते हैं, इलेक्ट्रॉन गुणन करते हैं। ये अपन किसी परमाणु की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जब उसके चारों ओर गुणन करेंगे तो वो कौन से फोर्स के कारण या कौन से बल के कारण उसके चारों ओर गुणन कर रहे हैं, वो है आपका
नाभिकीय बल। ओके स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देखिए आप। चलो इसको आप इंग्लिश में अपन इंग्लिश में स्टडी करते हैं। व्हाट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अच्छा, व्हाट की स्पेलिंग ऊपर नीचे हो गई भैया, देख लो, ठीक है। टाइप करके फोटोज वगैरह में थोड़ा बहुत स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है बेटा, दैट्स व्हाई डोंट कंसीडर इट। आपको अगर अच्छे से स्पेलिंग आती है दैट्स व्हाई यू हैव टू राइट इट। ओके, देखिए, द फोर्स विच डोंट मेक कॉन्टैक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स बट इट अप्लाई, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स मीन्स दोनों के बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं होगा बट फोर्स अप्लाई होगा, दैट इज कॉल्ड एज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। देयर आर 4 टाइप्स। इलेक्ट्रिक फोर्स, द अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। ओके, ग्रेविटेशन फोर्स, द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू मासेस। उसके लिए क्या होना जरूरी है, द्रव्यमान जरूरी है, मास जरूरी है। मास होगा तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। ओके स्टूडेंट्स, सी है बेटा मैग्नेटिक फोर्स, द अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स बिटवीन टू मैग्नेट्स, दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स, द फोर्स ऑफ न्यूक्लियस टू बाउंड द particles of nucleus and bound electrons to rotate around the nucleus is called nuclear force. ओके स्टूडेंट, यानी न्यूक्लियस को क्या करेगा, न्यूक्लियस का जो फोर्स है वो न्यूक्लियस के अंदर ही काम करेगा, दैट फोर्स इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। ओके, वो क्या करेगा, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को बाउंड रखेगा और इलेक्ट्रॉन्स को अपने चारों ओर रिवॉल्व करने के लिए फोर्स करेगा। ठीक है स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। दाब किसे कहते हैं, ठीक है, ऐसे ही मात्रक लिखिए। किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही क्या बोला जाता है, दाब कहलाता है। मीन्स कोई भी आपका पेज है, उस पेज के ऊपर जो परपेंडिकुलर जो फोर्स लग रहा है उसके पर यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, उसी को अपन क्या बोलते हैं, दाब बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। इसकी ऐसा यूनिट होती है बेटा पास्कल, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय मात्रक क्या है इसका, पास्कल है। व्हाट इज प्रेशर, द फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, इट इज द फॉर्मूला ऑफ इट एंड ऐसा यूनिट इज पास्कल। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। कंधे पर लटकाने वाले ठेलों में जो आपके बैग्स वगैरह होते हैं उनकी जो पट्टियाँ होती है वो कैसी होती है, चौड़ी होती है। क्यों लगाई जाती है, ठीक है। देखो भाई, कंधे पर लटकने वाले थैले में चौड़ी पट्टी दाब को कम करती है और पट्टी जितनी पतली होगी दाब बढ़ेगा, ठीक है। और पट्टी जितनी मोटी होगी दाब उतना ही कम होगा, इसलिए उसको क्या रखा जाता है, चौड़ा रखा जाता है, क्योंकि प्रति एकांक क्षेत्रफल कम हो जाता है। मीन्स एरिया जितना कम होगा प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अगर क्षेत्रफल को आप बढ़ा दोगे तो बढ़ाने पर प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, देखिए, वाई शोल्डर स्ट्रिप्स ऑफ बैग्स आर ब्रॉड, उसको चौड़ा रखा जाता है, क्यों रखा जाता है ब्रॉड, ठीक है। एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, सो टू मिनिमम द प्रेशर ऑन शोल्डर द स्ट्रिप ऑफ बैग्स आएगा बेटा यहाँ पर, दैट्स व्हाई यू टू इट इज टाइपिंग मिस्टेक, बैग्स आर मेड ब्रॉड, ठीक है। द प्रेशर ऑन शोल्डर द स्ट्रिप्स ऑफ टू मिनिमाइज द प्रेशर ऑन शोल्डर, दैट्स व्हाई द स्ट्रिप ऑफ बैग्स आर मेड ब्रॉड। ओके स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देखिए, कील का किनारा नुकीला क्यों होता है। देखो आपने कोई भी कील्स वगैरह देखी होगी, कीलें होती हैं, ठीक है। उनको आप जब ऊपर से किसी हथौड़े वगैरह से स्ट्राइक करते हो तो जो उसका नीचे वाला पार्ट जो होता है वो कैसा होता है, थोड़ा नुकीला होता है, तीखा होता है, शार्प होता है, ठीक है। जैसे आप फोर्स लगाओगे, फोर्स लगाने पर क्या होगा, जितना कम एरिया होगा प्रेशर उतना ही ज़्यादा लगेगा। ओके, देखिए बेटा, किसी कील का किनारा नुकीला इसलिए होता है क्योंकि प्रति एकांक क्षेत्रफल जितना कम होगा दाब बढ़ेगा, जिसके कारण कील आसानी से धंसता है। Why the corners of the pin is sharp, the area of pin is sharp, so its pressure will be more and force will be the minimum to insert a wooden box or base। किसी भी वुडन बॉक्स या बेस के अंदर जब उसको डाला जाता है तो उसका जो एरिया जितना कम होगा प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। ओके स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। वायुमंडल किसे कहते हैं, ठीक है। वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। देखो बेटा, अर्थ के अराउंड क्या है, एक बहुत बड़ा वायु का घेरा है जो लगभग 1000 किलोमीटर ऊंचा होता है, ठीक है। यानी पृथ्वी के तल से लेकर ऊपर कितना ऊपर तक होगा, वो 1000 किलोमीटर का होगा। दैट एरिया इज कॉल्ड वायुमंडल। इस क्षेत्रफल को या इसी चारों ओर के वायु के घेरे को ही हम क्या बोलते हैं, वायुमंडल कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज एटमॉस्फेयर, द लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ओके स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देखिए आप, वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं, ठीक है। देखो बेटा, जैसा कि आपको पता है कि अर्थ के अराउंड क्या है, बहुत बड़ा वायु का घेरा है जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। और वो जो वायु है वो क्या करेगी, अर्थ के सरफेस पर पृष्ठ जो आपके पृथ्वी का पृष्ठ है, तल है, उस पर क्या लगाएगी, एक दाब आरोपित करेगी। उसी दाब को अपन क्या बोलते हैं, वायुमंडलीय दाब कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, वायुमंडलीय वायु पृथ्वी के तल से कई किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है, इसके द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द अर्थ कंसिस्ट ए लेयर ऑफ एयर ऑफ 1000 किलोमीटर। देखिए इसमें यहाँ पे मैंने 1000 किलोमीटर का नाम लिया, 1000 किलोमीटर हाइट। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द अर्थ सरफेस, द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन अर्थ सरफेस, बाय मिस्टेक है बेटा, ये बाय को आप हटा लो, देन यू विल स्टडी इट। द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन अर्थ सरफेस बाय एटमॉस्फेरिक लेयर ऑफ अर्थ, दैट इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 10 थे।
इससे आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे फोर्स और प्रेशर के। अब आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ, कुल मिला के 21 क्वेश्चन है। यू विल थिंक अबाउट इट, आप उसके बारे में सोचेंगे और आप उसके बारे में डिस्कस करोगे। ओके स्टूडेंट, देखिए नेक्स्ट टोटल आपके मैंने 21 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं। ओके, फर्स्ट है हाउ कैन वी डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर देन अदर। इसके बारे में आपको सोचना है बेटा। हम ये कैसे कह सकते हैं कि कोई वस्तु तेज और कोई वस्तु धीमी है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर ए फोर्स टू कम इनटू प्ले। किसी फोर्स को अप्लाई होने के लिए क्या किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। ठीक है, बल को लागू करने के लिए क्या आवश्यक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ये सब आपके एग्जाम्स में मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम हो या कोई भी आपका स्कूल का एग्जाम हो, बोर्ड एग्जाम हो, वहाँ पर आपको ये क्वेश्चंस मिल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट हैपेंड व्हेन टू फोर्सेस एक्ट ऑन सेम डायरेक्शन। ठीक है, जब दो बल एक ही दिशा में कार्य करेंगे तो क्या होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 ए बॉल इज इन रेस्ट व्हेन इट इज पुश्ड व्हाई इट स्टार्ट मूविंग। एक गेंद स्थिर है, जैसे इसे धक्का लगा दिया जाता है तो ये गति करने लगती है, क्यों। ठीक है, इसके बारे में आपको सोचना है बेटा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज द रोल ऑफ फोर्स ऑन स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। यानी बल का उसकी गति, कोई वस्तु अगर गति कर रही है तो उसकी गति पर उसका क्या योगदान है। ठीक है, देखिए बेटा वस्तु को गति करवाने के लिए बल की क्या आवश्यकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है इज द ग्रेविटी ए प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ ओनली। क्या गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का ही एक गुण है। नहीं। ठीक है, देखो इसके बारे में आपको डिस्कस करना है, यू हैव टू सॉल्व अबाउट इट। अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन हो आपका, यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू देम। ओके स्टूडेंट्स, क्या गुरुत्वाकर्षण केवल पृथ्वी का गुण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है डज लिक्विड्स एंड गैसेस आल्सो एक्सर्ट प्रेशर। क्या द्रव और गैस दाब लगाते हैं। ठीक है, जैसा कि आपने लास्ट क्वेश्चंस देखे होंगे, आप इन सब क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज एटमॉस्फेयर, वातावरण क्या है। इसका भी आंसर अपने नोट्स में है बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 हाउ टू फील फोर्स इन डेली लाइफ। आप अपने दैनिक जीवन में किस प्रकार बल का अनुभव करते हैं। हर जगह आपको बल का अनुभव हो रहा है, देखिए आप सोचिए इसके बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, व्हाई इज इट कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इसको देखो स्थिर विद्युत बल क्या है, इसे असंपर्क बल क्यों कहते हैं। ठीक है, इसका आपको आंसर अपने नोट्स में ही मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है we observe that the wheels of buses and trucks are heavier than the wheels of car और scooter. Why? ट्रक और बसों के टायर की चौड़ाई बाइक और स्कूटर की तुलना में ज़्यादा क्यों होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है What are the examples of muscular force? पेशीय बलों के उदाहरण लिखिए। क्वेश्चन नंबर 13 है Give 2 examples of a situation in which applied force causes a change in the shape of an object. ऐसे दो उदाहरण को बताइए जिसमें वस्तु पर बल आरोपित करने पर वस्तु का आकार भी बदल जाता है। ठीक है, इसके आपके कोई भी 2 एग्जांपल्स देखिए, वैसे तो बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है हाउ टू चेंज द स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी। किसी गति करती हुई वस्तु की चाल और दिशा किस प्रकार परिवर्तित की जा सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है नाभिकीय बल क्या है, व्हाट इज न्यूक्लियर फोर्स। आपको नोट्स में इनके मोस्टली के आंसर मिल जाएंगे, बाकी आपको खुद को सोचना पड़ेगा कि इनके आंसर्स क्या होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बेटा आप, दो आवेश एक दूसरे को कब आकर्षित करेंगे। राइट द सिचुएशन व्हेन टू चार्जेस विल अट्रैक्ट ईच अदर। दो चार्ज एक दूसरे को कब अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बारे में आपको बताना है, जो बता चुका हूँ मैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है दो चुंबक कब एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगी। राइट द सिचुएशन व्हेन टू मैग्नेट्स विल रिपेल ईच अदर। एक दूसरे को रिपेल कब करेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है नाभिकीय बल कहाँ कार्य करता है, वेयर द न्यूक्लियर फोर्स वर्क। इसका भी आंसर बता चुके हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए आप, सोचो इनके बारे में। जब तक आप पूरे वीडियो को कंप्लीटली नहीं देखोगे, जब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। यू हैव टू रीड कंप्लीट नोट्स, उनको समझना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 19 है बेटा दाब को मापने वाले यंत्र का नाम लिखिए। यू हैव टू फाइंड द इंस्ट्रूमेंट विच मेजर प्रेशर। दाब को मापने वाला यंत्र कौन सा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। राइट द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट विच मेजर प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 20 है हम घर्षण बल को किस प्रकार बढ़ा सकते हैं, हाउ कैन वी इंक्रीज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को कैसे बढ़ा सकते हो आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है हम घर्षण बल को किस प्रकार कम कर सकते हैं, हाउ कैन वी डिक्रीज द फ्रिक्शन। बेटा इन सभी 21 क्वेश्चंस को और जो 10 क्वेश्चंस अपने लिए हैं उन सबको आप अगर डिस्क्राइब करोगे और अच्छे से समझोगे, देन आप फोर्स और प्रेशर मीन्स बल और दाब के जितने भी कंसेप्ट है सब समझ जाओगे बेटा। ठीक है, इसके लिए आपको सबसे पहले 10 क्वेश्चन जो हमने दिए हैं उनको आपको स्टडी करना पड़ेगा और आफ्टर इट यू हैव टू सॉल्व दीज ऑल क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो भी बंधुगण हमारे विद्यार्थीगण, ठीक है, जो भी इस चैनल पे स्टडी करने के लिए आए हैं, प्लीज़
सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज मिलते रहें। इसके बाद में मैं आपके कुछ वीडियोस लाइट से रिलेटेड यानी प्रकाश से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो भी उसके कंसेप्ट है वो लेकर आ रहा हूँ बेटा। दैट्स वाई कीप वॉचिंग बेटा। थैंक यू सो मच।